अब आते हैं सीधा उपायों पर। उपायों की अगर बात करें तो सुबह सुबह सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त पर उठना है। हनुमान जी के लिए उपाय प्रथम होना चाहिए, क्योंकि आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त पर उठना है। ब्रह्म मुहूर्त पर जैसे ही आप उठेंगे, स्नान दान करेंगे, काले वस्त्र को अपने आप को पहनाना है। काले वस्त्र पहन लिया, अब आपको क्या करना है, हनुमान जी की मूर्ति हो या तस्वीर हो अपने घर में रख लीजिए। अगर पॉसिबल हो तो हनुमान जी मंदिर अगर आपके आसपास है तो वहां पर भी जा सकते हो, नहीं जा सकते हो घर पर ही आप एक साफ चौकी ले लीजिए, साफ कर लीजिए, स्वच्छ जल से उसको धुल लीजिए। उसके बाद लाल कपड़ा बिछाइए। लाल कपड़ा बिछाने के बाद जो मूर्ति है आपकी हनुमान जी की, वो वहां पर रख दीजिए। ऐसा करने के बाद एक घी का दीपक प्रज्वलित करिए हनुमान जी के सामने। सामने आपको आसन ग्रहण करके बैठ जाना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम 108 बार जय श्री राम का जाप करना है। साथ ही साथ ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र को आप 21 बार चाहो या 108 बार चाहो, जैसा आपको चाहो उच्चारित कर लें, जप करना। अब आपको हनुमान जी को अर्पित करना है। अर्पित करने के लाल पुष्प लीजिए, सिंदूर लीजिए, लाल तुला लीजिए। खास याद रखिएगा, लाल तुला है अर्पित करने के लिए। तो राहु की दशा हो, केतु की दशा हो, जितनी भी तरीके से ग्रह दशा, मंगल दशा होते हैं, इन सारी चीजों का निवारण हो जाता है मात्र चूल्हा चढ़ाने से। हनुमान जी को ऐसे के लिए गुड़ चढ़ाए, इसमें अपना उपाय बूंदी होती है, आपका लड्डू होता है वो चढ़ा दीजिए। और एक खास चीज, नारियल सूखा जरूर चढ़ाइए। आपके घर में अगर कोई प्रेत बाधा बन रही है, नकारात्मकता बन रही है, किसी वजह से, किसी कारणों से आपका जो उत्थान नहीं हो पा रहा है, करियर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, पैसा रुकता है लेकिन रुक नहीं पा रहा है, नारियल चढ़ाइए, अर्पित करिए। ऐसा करने के बाद अब आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। चाहे 7 बार कर लो, 21 बार कर लो, जैसा आपकी सामर्थ्य हो वैसा करिए, लेकिन 7 बार तो मिनिमम करिए ही। इसके बाद अब आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद अब अपने आपको यह समझ लीजिए, आप फील करोगे कि आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आई है, आपके ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद आया है। अब यहां से शुरू करेंगे हम शनिदेव जी महाराज के लिए कुछ उपाय। आपको क्या करना है, एक लोटा लीजिए, स्टील वाला लोटा लेना है, उसमें थोड़ा सा जल रखिए, थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, थोड़ी सी चीनी, तिल डालिए, सफेद तिल डालिए। एक स्टील का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल डालिए, थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए, चीनी डालिए, सफेद तिल डालिए, काला तिल डालिए। इतना सब करने के बाद इस लोटे को आप लेकर जाइए पीपल के वृक्ष के पास। आपको पता होगा कि पीपल के वृक्ष पर शनिदेव जी महाराज जी की कृपा होती है, या यूं कहें कि उनका वास वहीं पर होता है। आपको लोटे का जल, जितना भी आपको मैंने बताया इन सारी चीजों को, आपको पीपल की जो वृक्ष होती है उसकी जड़ पर अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद 7 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना है। परिक्रमा करने के बाद आपको आसन ग्रहण करके पीपल के सामने बैठ जाना है और एक मंत्र शनि जी का ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को 108 बार जाप करिए। जाप करने के बाद अब आपको वापस अपने घर आना है। जब आप घर आओगे आपको स्नान करना है। स्नान कर सकते हो या फिर आप हाथ पैर को धो लो, अपने ऊपर छिड़क इसका, यानी कि थोड़ा जल लीजिए, अपने ऊपर छिड़क लीजिए। अभी तक आपने लाल वस्त्र धारण करा था क्योंकि आपने हनुमान जी की भी पूजा करी थी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, और उसके बाद आप पीपल के वृक्ष के पास गए हो। इस जो लाल कपड़े को आपने पहना है इसको बदल लेना है, काले कपड़े को पहनिए या फिर नीले कपड़े को पहन लीजिए। उसके बाद या तो पॉसिबल हो आप शनि जी महाराज जी के मंदिर चले जाएं अगर आपके घर के आसपास है। अगर आप नहीं जा पाते हो तो अपने ही घर में शनिदेव जी की मूर्ति को रखिए और उनके ऊपर तिल का जो तेल होता है वो अर्पित करिए। और उनको भोग लगाने के लिए, भोग लगाने से पहले की अगर बात करें, दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक कौन सा प्रज्वलित करेंगे, एक लोहे की कटोरी लीजिए, सरसों का तेल डालिए, थोड़ा सा उसमें काला तिल डालिए और इस दीपक को प्रज्वलित करिए। ऐसा माना जाता है मात्र ऐसा करने पर शनिदेव जी महाराज की खास कृपा आपके ऊपर होती है। शनिदेव जी महाराज आपसे बहुत खुश होते हैं। भोग लगाने की बात करें तो कालत का भोग लगाइए, गुड़ चने का भोग लगाइए, साथ ही साथ जो काली उड़द होती है, काला तिल होता है, काला चना, नीला फूल ले लीजिए, नीले वस्त्र को अर्पित करिए, भोग लगाइए। इससे शनिदेव जी महाराज बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब इसके बाद एक खास मंत्र आपको दे रहा हूं, यह बहुत कारगर होता है। यह मंत्र अगर आपने जाप करा तो शनिदेव जी महाराज की खास कृपा आपके ऊपर बनती है। और वो खास मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रो सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र को 108 बार आपको जाप करना है। इससे क्या होता है, शनिदेव जी की खास कृपा तो आपके ऊपर बनती ही है। याद रखना कि जितने भी मैं उपाय बता रहा हूं, यहां पर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी भी तरीके से कोई गलत गतिविधि नहीं करना है, किसी का नाश नहीं करना है, अपने ऊपर क्रोध नहीं लेकर आना है, शनिदेव जी को खुश करते रहना है। पूरे दिन शनिदेव जी के लिए खास उपायों को करते जाना है और हनुमान जी को तो खुश करना ही है। ओम हन हनुमते नमः का जाप करते जाना है। हो सके तो आप श्री राम जय श्री राम जय श्री राम लोगों से बातचीत करेंगे, उस समय भी आपको बोलना है। यहां तक जितने भी मैंने आपको उपाय बताए हैं, ये शनिदेव जी महाराज के लिए, हनुमान जी के लिए हो गए। अब बात करते हैं कि हम किस समय पर दीपक जलाएं। दीपक जलाने का भी विशेष विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है और दीपक जलाने के अलग अलग मतलब होते हैं। अब दीपक जलाएंगे कहां पर, देखिए आपने पीपल के वृक्ष पर सुबह जो स्टील का लोटा था, जो आपने को बताया मैंने सामग्री, वो जो अर्पित करी थी, उसी पीपल के वृक्ष पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। ये आप या तो मिट्टी का दीपक ले लो या तो फिर आप आटा जो होता है, आटा को गूंथकर उससे भी दीपक बना सकते हो। सरसों का तेल डालिए, थोड़ा सा काला तिल डालिए और दीपक को प्रज्वलित करिए। एक जगह तो ये हो गई। दूसरी जगह शाम सूर्यास्त के समय
आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सरसों का तेल जो है उसका दीपक बनाना है और उसमें थोड़ा काला तिल डालना है। ये आप मिट्टी का भी ले सकते हो और दीपक को प्रज्वलित करिए अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। तीसरा खास उपाय, ये उपाय जो आपने प्रज्वलित करा मुख्य दरवाजे पर, इससे आपके घर पर अगर कोई नेगेटिविटी भी आ रही होगी उसका विनाश बाहर ही हो जाएगा। उस दीपक के चलते वो बाहर ही जलकर राख हो जाएगी। तीसरी खास जगह है रसोई घर। रसोई घर में आपको दीपक जलाना है। सेम सरसों